तो दोस्तों एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन 6 करेंगे। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations। आपसे कुछ रेशनल नंबर के एग्जांपल देखने को कहा है जो p by q के फॉर्म में हो और जहां p और q इंटीजर्स हों और ऐसे इंटीजर्स हों जिनका 1 से अलग कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। और जो आप रेशनल नंबर लेंगे उसके जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो टर्मिनेटिंग होंगे। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? क्या आप गेस करके बता सकते हैं कि क्यू की प्रॉपर्टी क्या होगी? यहाँ क्यू से मतलब है डेनोमिनेटर से। तो ऐसी क्या खास बात होगी क्यू की जो इसको खास बनाता होगा? सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे इनकी जो सारी कंडीशन है इन एग्जाम्पल्स में पूरी फिल हो रही है। ये रेशनल नंबर्स भी है, इसमें 1 से अलग कोई भी कॉमन फैक्टर भी नहीं है और ये टर्मिनेटिंग भी है। ये तीनों एग्जाम्पल्स इसी तरह के हैं। ये मैंने 2 एग्जाम्पल्स बुक से ही लिया है और ये मैंने अलग से अपने से एक बनाया हुआ है। तो सबसे पहले इनके डेनोमिनेटर को देखते हैं। तो यहाँ 8 है, यहाँ 400 है और यहाँ 25 है। ऐसे इनके डेनोमिनेटर में क्या खास बात होगी? ऐसे क्या रूल्स होंगे जो कि इनको टर्मिनेट करता होगा, इनको टर्मिनेटिंग कर देता होगा, यानी इनको टर्मिनेट कर देता होगा। तो सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं कि इनका जो इनके डेनोमिनेटर हैं, इनके डेनोमिनेटर को सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। उसके बाद हमें पता चलेगा कि इनमें क्या खास बात है। तो यहाँ 8 का हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1। यहाँ 400 का करते हैं, 400 का करेंगे तो आपका यहाँ हो जाएगा 200, फिर यहाँ 2 से करेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा 100, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 और फिर यहाँ 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ ये 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब 25 का देख लेते हैं। 25 का सबसे पहले 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाए आपका 1। अब आप देखिए इनके डिनोमिनेटर में या तो सारे 2 हैं, फिर या तो सारे 5 हैं और या तो फिर 2 और 5 हैं। बस यही इनमें खास बात है जिसकी वजह से इनके जो रेशनल नंबर्स हैं तो इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो रही है। या तो इनमें आप देखेंगे कि 2 है, इनमें आप देखेंगे कि 5 है सारे, और इनमें आप देखेंगे कि 2 और 5 है। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर में उनके डेनोमिनेटर यदि 2 या 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो तो उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगी, यानी कि वो जो होगा रेशनल नंबर वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई भी रेशनल नंबर में उसका डेनोमिनेटर 2 हो या फिर 5 हो तो यानी कि वो हमेशा उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा, यानी कि पूरी तरीके से वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा लैंग्वेज में हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ द प्राइम फैक्टरिजन ऑफ q हैज़ ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। जो q का जो प्राइम फैक्टर होगा वो या तो 2 होगा या फिर 5 होगा या फिर 5 और 2 दोनों होगा। तो मतलब q का जो डिनोमिनेटर का पावर होगा वो हमेशा या तो 2 होगा या फिर 5 होगा या फिर 2 और 5 दोनों होगा। ठीक, जैसे हम इस 8 को कैसे लिख सकते हैं? यहाँ 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर में 3। यहाँ 400 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर में 1 2 3 4, 2 के पावर में 4 और यहाँ 5 के पावर में
2। यहाँ 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर में 2। तो देखा आपने, हमेशा जो q की प्रॉपर्टी होगी, जो q का जो डेनोमिनेटर होगा उसकी हमेशा जो फॉर्म होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। कब? जब इनका डेनोमिनेटर 2 और 5 रहेगा तब। ठीक, तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 6, जो कि पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है। जैसे आपसे पूछा था कि इनकी पी बाई क्यू की फॉर्म, तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म है, रेशनल नंबर भी है और ये 1 से अलग इसमें कॉमन फैक्टर भी नहीं है, और ये टर्मिनेटिंग भी है। टर्मिनेटिंग कब है? जब इनकी फॉर्म जब इनका डेनोमिनेटर का पावर 2 और 5 होगा। ठीक, क्वेश्चन ख़त्म।